Nice. Thank you. शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Let's take a nice picture. Good evening, namaskar. Ma'am Prabha, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे आप ठीक हैं? Sir, I'm very good, sir, and I welcome Manju Shri, ma'am, on behalf of our entire UT administration and LHDC Kargil as well. Welcome to Kargil, ma'am. Thank you very much. I was waiting to meet you here in person. हाँ, but वो थोड़ा मुश्किल हो गया आज ट्रैवल करना, but we'll meet soon, ma'am. We'll meet soon, ma'am. Not at all. No worries. I am coming straight from the airport actually. So Yes, ma'am. let's have a good meeting today. Yeah. Definitely, ma'am. Ma'am Prabha, ma'am Manju Shri, डायरेक्टर सारे साहब, हमारे जितने भी हमारे स्पोर्ट अथॉरिटी के मुस्तफा साहब और बाकी लोग हैं, फिर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के हमारे यहाँ पे लोग बैठे। सबसे अच्छा तो मुझे मनोदय का नाम कुछ मेनू से हमारा कुछ खास इंट्रैक्शन नहीं होगी, मगर हम जानते हैं वी आर कीन टू हैव सम डेवलपमेंट इन ये जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लैंड है जो हमने। मैम, जो आज यहाँ पे एक मीटिंग, इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ कारगिल में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, मैम हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना फोकस कर रहा है ओलंपिक में अपना जो इंडिया का परफॉर्मेंस फर्दर उसको इन्हेंस करने के लिए। तो कारगिल एक हाई एल्टीट्यूड एरिया होने के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट इसका एक प्लेस है पूरे इंडिया में मैम। तो इस जगह में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए जो आज मीटिंग हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला मैम? आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग। और जो CEC हैं, ही हैज़ बीन एबल टू कन्विंस the government to give funds, and the Sports Authority of India has also extended its support. जो land हमें Sports Authority of India को दिया गया था for starting center here, for some reason हम वो नहीं कर पाए. The state government has come together with the Sports Authority of India. Sports Authority of India technical support दे रही है और हम यहाँ पे sports infrastructure develop करेंगे, especially for those disciplines जिसका जेनेटिक एडवांटेज इस रीजन में है और यहाँ पे टैलेंट पूल भी है। सो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। द न्यू सेक्रेटरी इन पर्टिकुलर, द CEC इज वेरी फोकस्ड, एंड फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया whatever technical support is required, we have already written to the state government. My former Director General, who was also the Secretary Sports, Government of India, has already written a letter that we have an engineering wing and therefore technical advice in developing sports infrastructure will be provided by Sports Authority of India. We have already shared the list of impaneled architect organizations, and वो हमने already मैंने share किया हुआ है state government से, and then very soon the state government is going to develop its DPR, detailed project report. So I will be helping them in the best possible manner, and I see a very bright future. There is absolutely no two opinion. इसमें कोई भी दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है कि इस इलाके में टैलेंट बहुत है, लोगों में खेल की तरफ रुझान है, इतनी सारी बच्चियां खेलने के लिए आती हैं। मैं इस थॉट से बहुत खुश हूँ, इस इनिशिएटिव से बहुत खुश हूँ कि हमने 2017 में यहाँ पे स्टेट ट्रेनिंग सेंटर खोला था भारतीय खेल प्राधिकरण में। एथलीट, इंटरनेशनल एथलीट बनी है ताइक्वांडो में, तो और वो भी पैरा कैटेगरी में। सो कहने का मतलब ये है कि टैलेंट की कमी नहीं है, एक विजन की कमी थी कहीं ना कहीं पे, और कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, जो CEC कारगिल हैं,
ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जो हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं, एवरीबडी एंड स्पेशली द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे जो मंत्री जी हैं उनका वो इस एरिया को डेवलप करने में बहुत इच्छुक हैं। तो उनकी तरफ से बहुत इनकरेजमेंट है, बहुत मोटिवेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन दिस रीजन। सो आई सी वेरी मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग इन टाइम्स टू कम। मैम, बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट साई, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका एक पार्ट अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मैम, जिसके लिए HLG साहब ने सैंक्शन भी दिया कि जो भी टेक्निकल नो हाउ आपके कोलैबोरेशन में, आपके कंसल्टेशन में लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को किस तरह मेंटेन रखेगा मैम? देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो ऑल वेदर होगा, पहली चीज, ताकि बच्चों को थ्रू आउट द ईयर ट्रेनिंग दी जा सके। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। हम प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा फिर वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाएगा, हमारे इंफ्रा डिवीजन, हमारा इंजीनियरिंग डिवीजन है, वहां जाएगा, वहां से वो वैलिडेट होगा कि क्या सारे पैरामीटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। हमें तो उस दिन का इंतजार है जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इन प्लेइंग फील्ड्स में कराएं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल का नहीं रखेंगे। हमारा पैरामीटर्स ऐसा होगा कि आने वाले सालों में हम यहाँ पे नेशनल कोचिंग कैंप भी लगा सकें। इतने हाई स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। थैंक यू मैम।